मोदी सरकार जिस तरह से एक के बाद एक फैसलों पर यूटर्न लेती नजर आ रही है और वो दिन अब दूर नहीं जब हो सकता है कि सरकार जातिगत जनगणना पर भी यूटर्न ले ले। ये कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार बेहद दबाव में है और ये दबाव किसी और का नहीं बल्कि अपनों का है। इसलिए जानकार मान रहे हैं कि एनडीए के सहयोगियों के सुर अब विपक्ष के सुर में मिल रहे हैं, जिसे देखकर बीजेपी बेहद डरी हुई है। ऐसे में अगर बीजेपी सत्ता में बने रहना चाहती है तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, एक ही विकल्प बचता है, और वो ये कि वो अपने सहयोगियों के मन मुताबिक काम करे। वक्फ संशोधन बिल, ब्रॉडकास्टिंग बिल पर जिस तरह से उसे अपने कदम पीछे लेने पड़ गए थे, उसके बाद से अब माना जा रहा है कि बीजेपी जाति जनगणना के मुद्दे पर भी अपना फैसला बदल सकती है। तो आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्यों एक बार फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा गर्मा गया है? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये मुद्दा आया कहां से। तो इसकी शुरुआत हुई राहुल गांधी के एक बयान से जो उन्होंने प्रयागराज में दिया था। क्या कहा था राहुल ने, पहले सुन लेते हैं। आप लिख लो, अगर कोई सोचे जाति जनगणना को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ वो सपने देख रहे हैं। मैं रायबरेली गया था, मुझे मोची की दुकान दिखी तो मैं वहाँ रुक गया। 40 साल ये किया है आप, मतलब इसका सब कुछ जानते हो, समझते हो, उसकी कोई इज्जत नहीं। हुनर की इज्जत नहीं है इस देश में। हुनर की इज्जत है ही नहीं। जो काम करना जानता है उसकी इज्जत है ही नहीं। मैं इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके पास हुनर है, एक्सपीरियंस है, समझ है, मगर रिस्पेक्ट नहीं। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। चाहे नाई हो, बढ़ई हो, प्लम्बर हो, धोबी हो, मोची हो, किसान हो, नॉलेज इनके हाथ में, मगर सिस्टम इनसे कोई बात ही नहीं करता। 90% लोग सिस्टम के बाहर बैठे हुए हैं, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये सिर्फ सेंसस नहीं, हर कम्युनिटी की लिस्ट जाता है। हमारे लिए ये पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है। जाति जनगणना से सिर्फ आबादी पता लगेगी, ये पहला कदम है। मेरा विजन है कि हिंदुस्तान में धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें इन लोगों की कितनी भागीदारी। हमारा काम हिंदुस्तान की 100% आबादी की मदद करना। जाति जनगणना जो है वो इसको मजबूत करने का काम है। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर जातिगत जनगणना की मांग उठा दी। प्रयागराज में संविधान सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी ने जैसे ही जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठाया, एक बार फिर से सियासी गलियारों में चर्चा ने जोर पकड़ लिया, और जिसकी सबसे बड़ी वजह है एनडीए में सहयोगी चिराग पासवान का विपक्ष की मांग का समर्थन करना। तो चिराग पासवान ने क्या कहा था, क्या मांग रख दी है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी के एक ट्वीट की चर्चा कर लेते हैं जिसमें उन्होंने दोबारा से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा दिया है। यहां तक कि उन्होंने अपने ट्वीट से यह भी संकेत दे दिए हैं कि मोदी सरकार कभी भी गिर सकती है। दरअसल उन्होंने लिखा कि मोदी जी, अगर आप जाति जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं। कोई शक्ति अब इसे रोक नहीं सकती। हिंदुस्तान का ऑर्डर आ चुका है। जल्द ही 90% भारतीय जाति जनगणना का समर्थन और मांग करेंगे। ऑर्डर अभी लागू कीजिए या आप अगले प्रधानमंत्री को ये करते देखेंगे। यानी एक तरह से राहुल गांधी ने ये कह दिया, अगर आपने ये बात नहीं मानी तो आपकी सरकार गिर जाएगी और फिर जो दूसरा प्रधानमंत्री आएगा वो जातिगत जनगणना के लिए ऑर्डर दे देगा। अब राहुल गांधी की इस मांग ने जोर पकड़ लिया, और जैसे ही चिराग पासवान ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया, इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि इस मुद्दे पर बीजेपी अलग थलग पड़ गई है। इसलिए अगर उसे सत्ता में रहना है तो अपना फैसला बदलना पड़ेगा। राहुल के बयान के बाद चिराग पासवान ने कहा कि हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, लेकिन सिर्फ चिराग ने ही ऐसा नहीं कहा है, बल्कि एनडीए के कई सहयोगी जातिगत जनगणना की मांग उठा चुके हैं और लगातार उठा भी रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का, जो कई बार जाति जनगणना का मुद्दा उठा चुकी हैं, जाति जनगणना को जरूरत बता चुकी हैं और जाति जनगणना की मांग कर चुकी हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कहा था कि जाति जनगणना से ही समाज का विकास संभव है। इसके अलावा उन्होंने लेटरल एंट्री वाले मुद्दे पर भी सरकार को घेरा था। उन्होंने आउटसोर्सिंग से हो रही भर्तियों पर सवाल खड़े किए थे। सिर्फ यही नहीं, एएनआई को दिए अपने एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि हम जातीय जनगणना का सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि भारतीय समाज सालों से कई जातियों में विभाजित रहा है, बटा हुआ रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि हमारे पास सभी जातियों की संख्या का आधिकारिक आंकड़ा और देश में सभी समुदायों का न्यायिक व्यवस्था से लेकर नौकरशाही और विभागों में हिस्सेदारी हो। सरकार की योजनाओं को सभी को लाभ मिले और जाति भेदभाव, जाति विभाजन ये असल में देश में है।
इसके अलावा सिर्फ अनुप्रिया पटेल ने ही नहीं, सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर ने भी जातिगत जनगणना का समर्थन किया है और हमेशा करते रहे हैं और अभी भी लगातार कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि यूपी समेत पूरे देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए। इसके अलावा पार्टी की तरफ से भी यही कहा गया था। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा था कि हमारी पार्टी ने हमेशा सड़क से लेकर सदन तक जातीय जनगणना की वकालत की है। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी जातीय जनगणना की पक्षधर है। विधानसभा में कई बार जातीय जनगणना कराने के लिए आवाज उठाई है। तो इस तरह से जो है बीजेपी अपने ही सहयोगियों में घिरी हुई है, क्योंकि इसी लिस्ट में निषाद पार्टी का भी नाम आता है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा था कि हम जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कह दिया था कि इसमें जो भी खामियां हैं, जो विसंगतियां हैं, उसका भी दूर होना जरूरी है। संजय निषाद कई बार ये मुद्दा उठा चुके हैं और सरकार की टेंशन बढ़ा चुके हैं। और इन तमाम नामों में सबसे बड़ा जो नाम है वो है नीतीश कुमार का। अब आप इसलिए भी इसको समझ सकते हैं क्योंकि अगर केंद्र सरकार की बात करें तो एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी नीतीश कुमार की है। इसीलिए नीतीश कुमार को जो है एक तरह से एनडीए सरकार की, जो केंद्र की एनडीए सरकार है, उसकी वैसाखी भी कहा जाता है। इसीलिए नीतीश कुमार पर निगाहें लगातार टिकी हुई हैं कि नीतीश कुमार कहीं पलटी ना मार दें। हालांकि उनके जो बयान हैं, उनकी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिस तरह से वो इस वक्त काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, दूरी भी बनाए हुए हैं, इस तरह के कयास लगने लगे हैं कि वो कभी भी जो है एनडीए से अलग राह जो है कर सकते हैं अपनी। लेकिन फिलहाल हम यहाँ जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जिस पर तो साफ है कि नीतीश कुमार कभी भी एनडीए के समर्थन में नहीं रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार खुद बार बार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते रहे हैं। बिहार में तो ये इतना बड़ा मुद्दा है कि जब 2022 में नीतीश कुमार और एनडीए की राहें अलग अलग हुई थी और जेडीयू ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तब ये माना जा रहा था, जानकारों ने ये कहा था कि कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना पर बीजेपी की मुखालफत की वजह से ही दोनों दल अलग हो गए हैं, क्योंकि एक साथ मिलकर ये नहीं आ रहे थे। केंद्र सरकार इसके लिए मान नहीं रही थी और नीतीश कुमार चाहते थे कि जातिगत जनगणना हो बिहार में। यही नहीं, तेजस्वी यादव बार बार नीतीश कुमार को घेर रहे थे और बार बार जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठा रहे थे। इसलिए जब एनडीए सरकार गिरी और नीतीश कुमार की राहें अलग हुई तो उसके ठीक बाद नीतीश कुमार ने बिहार में जातिगत जनगणना करवाई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन बिहार की महागठबंधन सरकार को राहत मिली। यानी नीतीश कुमार और जेडीयू, जो अब एनडीए के सहयोगी हैं, वो भी जातिगत जनगणना के साथ हैं। यही नहीं, दावा तो यह भी किया जाता है कि बीजेपी के कुछ नेता भी जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं, क्योंकि जब नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पेश किया था, उस समय नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे और बिहार में एनडीए की सरकार थी। लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के लिए राजी नहीं हुई तो बिहार में एनडीए सरकार गिर गई। इसीलिए अब माना जा रहा है कि जिस तरह से जातिगत जनगणना के मुद्दे को विपक्ष उठा रहा है, उससे सरकार फंस गई है, क्योंकि विपक्ष ये अच्छी तरह जानता है कि केंद्र सरकार में सहयोगी जो दल हैं, जो शामिल दल हैं, वो जातिगत जनगणना के समर्थन में हैं और बार बार ये मुद्दा उठाते रहे हैं। ऐसे में एनडीए में दरार पड़ सकती है अगर विपक्ष लगातार इस मुद्दे को भुनाता है तो, और यही बात बीजेपी भी जानती है। इसलिए माना जा रहा है कि मोदी सरकार अब जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी अपने कदम पीछे खींच सकती है। और अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो जिस तरह से जातिगत जनगणना के मुद्दे पर 2022 में बिहार की एनडीए सरकार गिर गई थी, उस तरह से केंद्र की एनडीए सरकार भी गिर सकती है। इसीलिए दावा किया जा रहा है और इसीलिए जानकार कह रहे हैं कि या तो ये सरकार गिर जाएगी तो कहीं ना कहीं एक और फैसला ऐसा होगा जिस पर बीजेपी मोदी सरकार यू टर्न लेती हुई नजर आएगी। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।